प्रकाश भारत न्यूज में आपका स्वागत है। बरौली विधानसभा की भाजपा उम्मीदवार रामप्रवेश राय का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रकाश भारत न्यूज पर। आइए चलते हैं हमारे रिपोर्टर अंकित के पास और देखते हैं बीजेपी से टिकट मिलने के बाद रामप्रवेश राय का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रकाश भारत न्यूज से आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे शख्स से परिचय करने जा रहा हूँ जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। बरौली विधानसभा के पूर्व पर्यटन मंत्री, 4 बार विधायक और 1 बार पर्यटन मंत्री रह चुके श्री रामप्रवेश राय जी से सबसे पहले प्रकाश भारत न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस बार आप भाजपा से उम्मीदवार हैं। इस बार आपके सामने राजद से वर्तमान विधायक है जिनका टिकट कट चुका है। दूसरा आए हैं गोपालगंज से राजू हक राजू। क्या वो आपके समर्थ लड़ाई दे सकते हैं? अच्छा, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि पूर्व विधायक जो नियमतुल्लाह साहब हैं, अभी हमने सुना है कि उनका टिकट कटा है। वो इस क्षेत्र में 1995 से लगे हुए थे और आज तक कई बार चुनाव जीते, कई बार हारे। लेकिन ये तो बरौली के लिए नए व्यक्ति हैं, श्री मोहम्मद राजू हक राजू। अब लड़ाई दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, अब इसका निर्णय मैं तो नहीं कर सकता, इसका निर्णय जनता करेगी। जी, आगे और देखा जाए तो बरौली में बहुत सारी समस्याएं रही। इस बार 2 बार बरौली क्षेत्र में देवापुर में बांध टूटा जिसके चलते बाढ़ आया और बहुत सारे लोग को परेशानी हुआ। और बाढ़ के समय देखे आपके समर्थक, आपके पार्टी, आपके द्वारा बहुत जगह राहत सामग्री का वितरण किया गया। और आप ये बताएं कि अगर आप चुनाव जीते हैं इस बार, तो क्या बाढ़ की समस्या जो इस बार पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी बरौली विधानसभा के क्षेत्र से? देखिए, इस बार जो देवापुर में सारण तटबंध टूट गया, पुरैना में टूट गया, ये तो केवल निवर्तमान विधायक श्री मोहम्मद नियमतुल्लाह साहब की नाकामी है। आखिर यह बांध गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्यों नहीं टूटा? यह बांध जहाँ 2017 में टूटा था वैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के पसौनी में, वहाँ क्यों नहीं टूटा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि होता है इस इलाके में, वो हमेशा इस बात की निगरानी रखता है कि बरसात के दिनों में जब गंडक बराज से पानी आएगा नेपाल से, तो बाढ़ टूटने की संभावना रहती है। इसलिए प्रति वर्ष सारण तटबंध और इससे जुड़ी हुई सड़कों का मरम्मती कार्य कराया जाता है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, पिछले 2015 से लेकर के 2020 तक बाढ़ टूटने के दिन तक इस सारण तटबंध पर कहीं एक टोकरी मिट्टी देने का काम नहीं किया गया। वहीं बगल में, जबकि बगल में गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह थे, वे फ्लड विभाग का उनको अनुभव है, जानकारी है। वे हमेशा अपने इलाके में लगे रहते हैं कि हमारे यहाँ का बांध और चरकी कैसे मजबूत रहे। इस बार भी उधर वैकुंठपुर क्षेत्र में चूँकि 2017 में बांध टूटा, लेकिन उसके बाद से वहाँ के विधायक मिथिलेश तिवारी ने, पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने, इन लोगों ने ऐसा काम किया कि वहाँ पर पूरा बोल्डर पिचिंग करा दिया पथौनी के अंदर। लेकिन बरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितना दूर सारण तटबंध का एरिया पड़ता है, गौसिया डुमरिया से लेकर के सरपरा तक, वहाँ एक टोकरी मिट्टी देने का काम नहीं किया गया। और इसीलिए देवापुर और भैंसाई में कमज़ोर बांध हो गया था, जिसकी वजह से बांध टूटा। देखा जाए तो अगर आप इस बार चुनाव जीतते हैं तो आपका एक मतलब प्रथम कार्य होगा कि इस बार, इसके बाद से बरौली क्षेत्र में कभी फिर बाढ़ नहीं आए। ऐसा कोई काम किया जाए कि फिर यहाँ पे बाढ़ नहीं आए। देखिए, इसकी बाढ़ नहीं आए, बाढ़ तो आता ही रहेगा जब तक नेपाल है। वहाँ हिमालय की पहाड़ियों में जब ज़्यादा बारिश होता है तो बाढ़ तो आना है, स्वाभाविक है। लेकिन उस बाढ़ के आने के बाद हमारा तटबंध सुरक्षित रहे, हमारा बांध सुरक्षित रहे, बाढ़ का प्रकोप हम लोगों को नहीं झेलना पड़े। तो इसके लिए मैं काम हमेशा करता रहा हूँ। पहले भी जब तक मैं विधायक था, एक बार मैं 2000 में विधायक बना, पहली बार 2001 में 1 साल के अंदर सारण तटबंध देवापुर में टूट गया था। लेकिन उसके बाद से मैं हमेशा प्रयत्नशील रहा। प्रति साल सारण तटबंध पर और इससे जुड़े हुए सड़कों पर मैं हमेशा काम कराता रहा। जहाँ जहाँ भी कटाव की संभावना होती थी वहाँ मैं काम कराता था। जिसके फलस्वरूप मेरे 15 वर्षों के कार्यकाल में एक बार छोड़ करके, वो भी तुरंत जब मैं विधायक बना था, जवाब छोड़ करके कभी भी 15 वर्षों में कहीं न बांध टूटा न कहीं सड़की टूटी। इसलिए आने वाले दिनों में मेरा प्रयास होगा, इस पर जनता ने अगर मुझे फिर मौका दिया तो निश्चित रूप से मेरा यह संकल्प है कि ये बाढ़ की त्रासदी को मैंने देखा है, झेला है। हम लोग इस इलाके के रहने वाले हैं, मैं जानता हूँ
कि बांध को कैसे मजबूत किया जा सकता है। मेरा प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में मैं कम से कम अपने इलाके में गौसिया, डुमरिया गौसिया से लेकर के सरफरा तक बांध को इतना मजबूत बनवा दूंगा जिससे कभी बांध पर खतरा नहीं होगा, चाहे पानी कितना भी आए जाए। हमारा नक्तो भवानी का मंदिर, आप जिस समय पर्यटन मंत्री थे वहाँ पे आपको फंड पास किए, वहाँ पे चारदीवारी का काम हुआ, उसके बाद वहाँ का विकास कार्य रुक गया, आप चुनाव हार गए, फिर दोबारा अगर वहाँ पे विधायक हुए नेमतुल्लाह जी तो फिर वहाँ पे कार्य रुक गया, उसके बाद दोबारा कोई काम नहीं हुआ। आगे फिर अगर आप चुनाव जीते क्या वो विकास का जो कार्य बाकी है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, नक्तो भवानी में ही नहीं, मात्र 2.5-3 साल में बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री था। हालांकि मैं जिस समय पर्यटन मंत्री था उस समय बिहार का बजट पर्यटन विभाग का बहुत कम था, मात्र 30 करोड़ रुपया पूरे बिहार का पर्यटन विभाग का बजट था। लेकिन फिर भी मैंने 10-12 जगहों पर, जिले में 10-12 जगहों पर मैंने पर्यटन विभाग से पैसा ला करके और काम कराने का प्रयास किया, काम कराया। नक्तो भवानी का जहाँ तक सवाल है, उस नक्तो भवानी में मैंने 2.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाया था और उसमें 14 लाख रुपया मैं लाया। 14 लाख रुपया में लाने के बाद बाउंड्री हुआ, गेट वगैरह का निर्माण हुआ, शेष कार्य अधूरा रह गया। क्योंकि मैं चुनाव में 2010 के चुनाव के बाद मैं मंत्री नहीं रहा, इसलिए बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सका। और उस 14 लाख रुपए में भी उस गांव के लोग, एक प्रोफेसर के नेतृत्व में कुछ लोग आए और हमसे कहा कि मंत्री जी आप पैसा लाए हैं नक्तो भवानी के बाउंड्री के लिए, तो कम से कम ऐसा कीजिए कि उसमें किसी ठेकेदार को नहीं लगने दीजिए, पूर्ण रूप से डिपार्टमेंटल वह काम कराइए, विभागीय स्तर पर काम हो ताकि काम भी मजबूत हो और किसी को कोई मुनाफा भी न हो। गांव के लोगों की इच्छा अनुसार मैंने काम को पूरा डिपार्टमेंटल करा दिया, काम बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी कुछ लोग राजनीति से ग्रस्त होकर के वहाँ मेरी आलोचना शुरू की कि इस काम में विधायक जी ने लूट खसोट कराया है, तो ये कराया है, वो कराया है। मैं आपको बताऊं, मेरे विरोधी विधायकों के द्वारा वहाँ 4-5 असेंबली क्वेश्चन कराए गए, डीएम से लेकर के पूरे बिहार के सचिवालय तक वहाँ कंप्लेन किया गया कि वहाँ काम कमज़ोर हुआ है। लेकिन चारों तरफ से जब जांच रिपोर्ट आया, सबने क्लीन चिट दिया और कहा कि इतना अच्छा काम नहीं हो सकता है, इस काम में कोई धांधली नहीं हुई है। और उसका कागज नकल ले करके मैंने रखा था, उन लोगों के मुंह में कालिख लग गया जो उस समय हल्ला कर रहे थे कि वहाँ काम में घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि चारों तरफ कंप्लेन करने के बाद, असेंबली क्वेश्चन कराने के बाद वह काम क्लीन चिट मिला कि यह काम बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन उसके बाद मैं विधायक नहीं रहा, 2015 के चुनाव के बाद मैं चुनाव हार गया, जिसके वो से काम वो अधूरा हो गया। उतना ही नहीं, इस क्षेत्र में कोयनी राम जानकी मंदिर में मैंने फंड लाने का काम किया, पैसा दिलाया। यहाँ आदमापुर में धनखर में मैंने एक मंदिर है, वहाँ काम किया। हमने उदंत राय के बंगरा में जो उस समय का एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ निर्माण कार्य हमने 9 लाख रुपया लाने का काम किया, 10 लाख रुपया धनखर में लाने का काम किया। इसी तरह उचाईकोट में एक जो मंदिर है कौन दुर्गा जी का, वहाँ मैंने पैसा लाने का काम किया। 2.5 करोड़ रुपया मैंने ढाल मंदिर में अपने कार्यकाल में दिलाने का काम किया। बिहार में तो काम बहुत होता ही है पर्यटन स्थलों पर, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है। आपके जैसे चैनल वाले एक दिन दिखा रहे थे बिशनपुरा में एक खंडहर वाला मंदिर है, वहाँ कबीर पंथ का एक मंदिर है बिशनपुरा में। वह मंदिर बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले ध्वस्त हो गया है। वहाँ एक चैनल वाला जा करके कह रहा था यहाँ पर पर्यटन मंदिर रहे हैं राम प्रवेश जी, इस मंदिर को क्यों नहीं बनवाए। भाई, लोगों को अपनी मानसिकता साफ करना चाहिए। पर्यटन विभाग किसी मंदिर का निर्माण नहीं कराता है, मंदिर का निर्माण पर्यटन विभाग नहीं कराता है। पर्यटन विभाग यही करता है कि अगर कहीं मंदिर आता है और उस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो देसी हो विदेशी हो, बाहर से श्रद्धालु पर्यटक अगर आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, तो मंदिर के बाहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सुविधा के लिए शौचालय बनाना, लाइटिंग बनाना और भी क्या बोलता है सामुदायिक भवन टाइप का समूचा लोगों के ठहरने आदि का, पानी वगैरह का व्यवस्था करने का काम पर्यटन विभाग करता है, कहीं मंदिर का निर्माण का काम नहीं करता है। देखा जाए तो नक्तो भवानी का जो मंदिर का विकास का जो देखा है तो वहाँ के कुछ लोगों का राजनीतिक कारण भी हो सकता है। अब बिल्कुल राजनीतिक कारण ही था। उतना अच्छा काम मैंने कराया, उतना बढ़िया काम कराया, उसके बाद भी लोगों ने कंप्लेन किया, क्यों नहीं लोग करा लेते। हमारी शिकायत करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि सबने जिस नक्तो भवानी में हमने इतना पैसा रख कर काम कराया, वहाँ पर लोग बसे हुए थे, उसके अंदर तो आज भी लोग बसे हुए हैं, उसको कोई नहीं हटा रहा है। बाउंड्री के अंदर आज भी
अतिक्रमण है, उसको कोई नहीं हटा रहा है, लेकिन मैंने सबको हटा करके बाउंड्री का निर्माण करा दिया तो मेरी आलोचना हुई और मेरे खिलाफ लालटेन छाप को लोगों ने वोट दिया। वे लोग 5 वर्षों में क्या किए हैं, कितना पैसा खर्च कराए हैं डॉक्टर भवानी में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आज तो नमतुल्लाह साहब का टिकट कट गया है, नहीं तो मैं उनसे गिन करके हिसाब मांगता कि आपने 5 वर्षों में क्या किया है क्षेत्र के विकास के लिए, मैं अपना भी हिसाब देता। और लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किए हैं। बरौली के लोगों, एक नए नौजवानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ फेसबुक वगैरह पर लिखते हैं 15 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे भाई 15 साल में नहीं हुआ, मैं प्रथम बार विधायक बना 2000 में और 2005 में 2 चुनाव हुए। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो 2 बार मुझे लोग निर्वाचित क्यों कर दिए। मैं फरवरी 2005 के चुनाव में पहली बार, दूसरी बार मैं निर्वाचित हुआ। नवंबर 2005 के चुनाव में मैं तीसरी बार निर्वाचित हुआ। 2010 के विधानसभा चुनाव में मैं 11,000 वोटों से विजयी रहा इसी नमतुल्लाह साहब से। 4 बार मैं चुनाव जीता। कहते हैं कि लोग आप कुछ नहीं किए, मैं नहीं किया तो लोग उसी समय उन लोगों ने मुझे नकार क्यों दिया। और फिर इस बात का सबूत है, गारंटी है कि मैंने 2010 से 15 तक भी लोगों की सेवा करने का काम किया, जिसके कारण लोगों ने मुझे 200-300 वोटों के माध्यम से मुझे चुनाव में हराया। मुझे लोगों ने कभी खारिज नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बरौली के लोग मुझे खारिज नहीं किया है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों का इतिहास मेरा 45 वर्षों का रहा है। मैं स्टूडेंट लाइफ में जब सेकंड ईयर का विद्यार्थी था तब से मैं सामाजिक कार्य से अपने को मैंने जोड़ने का काम किया। मैं जेपी आंदोलन में, मैं इमरजेंसी में 9 महीना 10 महीना जेल रहने का मैंने काम किया। अपने जीवन में 4 बार 5 बार मैं सामाजिक क्षेत्रों में संघर्ष करके मैं जेल गया हूँ। आज मैं जेपी सेनानी हूँ, मुझे 10,000 रुपया जेपी सेनानी का पेंशन भी मिलता है। लेकिन इसलिए कि मैं शुरू से संघर्षशील व्यक्ति रहा हूँ। अपने जवानी काल से ही, नौजवान काल से ही मैं संघर्ष किया हूँ और संघर्ष के बदौलत जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है। और आज भी मैं लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन एक बार मैं बरौली के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार जो एक नया कैंडिडेट आया है, मैं उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहता। नमतुल्लाह साहब तो ठीक थे, उनमें भी बहुत खामियां थी, लेकिन थोड़ा वो हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति थी। लेकिन अब नए लोग हिंसक प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं। आज तक बरौली का इतिहास रहा है, यहाँ के जब भी चुनाव लड़े हैं शरीफ टाइप के लोग ही लड़े हैं। लेकिन और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लोग स्वयं उस बात का आकलन करेंगे कि कैसे कैसे लोगों प्रत्याशी बन करके आ रहे हैं। अगर मुझे पहले जानकारी होती इस तरह के लोग आते तो मैं चुनाव के मैदान में पहले ही कह देता कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन इस बार यह मेरा अंतिम चुनाव है, पार्टी ने मुझे टिकट अलॉट कर दिया है और मैं फिर चुनाव के मैदान में लोगों के बीच में जा रहा हूँ। इसके बाद मेरी इच्छा है, पार्टी का जो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी की इच्छा होगी वह तो मैं करूँगा। लेकिन अपना मैं विचार है कि एक बार 5 वर्षों के लिए लोग ठीक ढंग से जात पात भूल करके बरौली के सारे लोग जात पात से ऊपर उठ करके मुझे समर्थन देने का काम करें। मैं 45 वर्षों तक मैंने इस क्षेत्र की सेवा की है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, 4 पहिया गाड़ी से घूम करके लोगों से संपर्क साधा है। और इस बार लोगों से मेरी अपील है, मेरी इच्छा है, मैं सबके समर्थन से इस बार खुद पुनः विधायक बनूँ। मंत्री बनना नहीं बनना है तो पार्टी के नेताओं का काम है, सरकार बनेगी तो मंत्री लोग मुझे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। लेकिन एक विधायक के रूप में इस बार जितने भी बचे कुचे कार्य है, बरौली में लोग कहते हैं कि कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, बरौली को अनुमंडल कार्यालय नहीं बनाया, मेरा भी सपना था। मैं जब से विधायक बड़ा संघर्ष करता रह गया। इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि जब भी कोई नया प्रखंड या अनुमंडल सृजित होगा बिहार में, नया प्रखंड अनुमंडल बनाया जाएगा, बरौली को भी अनुमंडल का दर्जा दिया जाएगा। तो कुछ काम बाकी हैं, अधूरे काम है, जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ और पूरा बरौली के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि अपार मतों से मुझे एक बार विजयी बना करके एक बार और सेवा करने का मौका दें। इसी के साथ जैसा कि आप सुन रहे थे, इस बार एक बात है, पिछले बार चुनाव में आपके साथ में जैसे कि नीतीश कुमार नहीं थे, इस बार आप एनडीए में देखा जाए तो नीतीश कुमार साथ है, इससे क्या फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, नीतीश कुमार साथ नहीं थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सपोर्ट किया और मात्र 357 वोटों से 62,000 वोट लगभग ला करके मैं चुनाव हारा। तो इसलिए इस बार तो नीतीश कुमार जी भी मेरे साथ हैं। आज वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मेरे साथ हैं। पूरे बिहार के इस क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और हर वर्ग के लोग इस बार मेरे साथ हैं। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ कि जाति धर्म भूल करके, जात पात से ऊपर उठ करके हर वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब मुझे समर्थन देने का वादा कर रहे हैं। मैं मुसलमान गांव में भी जाता हूँ, मैं अति पिछड़े गांव में भी जाता हूँ,
हर जगह लोग कहते हैं कि हम लोग जात पात से ऊपर उठकर इस बार मोदी को भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, राम प्रवेश जी आपका हम लोग समर्थन किए हैं। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि मैंने जो संघर्ष किया है, चुनाव हारने के बाद भी मैं 5 वर्षों तक मैंने लोगों की सेवा करने का काम किया है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ की त्रासदी हो, सब में मैंने लोगों को सहयोग पहुंचाने का काम किया है। चूरा मिठाई के रूप में, सब्जी पूरी के रूप में, साबुन के रूप में, मास्क के रूप में। पिछले 6 महीना मार्च से लेकर के और आज तक हम लोगों को सहयोग करते हुए ही ये हो गया। पिछले 6 महीना से कोरोना और इस बाढ़ की त्रासदी को झेलते हुए लोगों की सहायता करने के लिए हम लोग आए हैं मैदान में। और एक ऐसा व्यक्ति मैदान में हमारे सामने आ गया जो उसने इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया है, इस क्षेत्र के लिए नया है। और लोगों के भी मुझे परीक्षा लेनी है कि बरौली के लोग क्या करते हैं, सेवा करने वाले को महत्व देते हैं, ऐसा ही जातवाद के नाम पर किसी को वोट दे करके अपना वोट बर्बाद करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि बरौली के लोग बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत होशियार है और जरूर सही निर्णय लेंगे। आप इस बार अगर चुनाव जीतेंगे, जो भी विकास कार्य रुका हुआ है, क्या आप उस विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे? और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि एक नौजवान लोग के लिए डिग्री कॉलेज है, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ के युवा कोसों दूर जाते हैं अपनी डिग्री पूरा करने के लिए, तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा इस पर उठा है। पूरे बरौली क्षेत्र में देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे कि डिग्री कॉलेज के लिए मांग थी, इसको आप पूरा करेंगे कि नहीं जब चुनाव जीते हैं तो? बिल्कुल, मैंने कहा कि एक डिग्री कॉलेज नहीं, मेरा प्रयास होगा चुनाव जीतने के बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से एक नहीं 2 डिग्री कॉलेज मैं खुलवाने का काम करूंगा। एक बरौली प्रखंड के लिए, एक माझा प्रखंड के लिए, क्योंकि 2 प्रखंड हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में अंदर। दोनों प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज लगाने का मैं काम करूंगा। इसके साथ ही जितने भी अधूरे कार्य लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। आज 2.5 घंटा 3 घंटा के अंदर हम पटना पहुँच जाते हैं, विकास नहीं है। मेरे विधायक बनने के पहले 7 घंटा 8 घंटा 12 घंटा लग जाता था लोगों को गोपालगंज से बरौली से पटना जाने के लिए। आज 2.5-3 घंटे की दूरी तय करके लोग पटना चले जाते हैं। ये 20 घंटा 22 घंटा बिजली रहता था क्या? आज शाम होते होते बरौली बाजार बंद हो जाता था। इतना दहशत था जंगल पार्टी का, जंगल राज का। ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। 15 वर्षों में मैं पहली बार जब विधायक बना तो मैंने उस जंगल राज को भी देखने का काम किया। 2000 से लेकर के 2005 तक रावली लालू का ही शासन था, जंगल राज था, जंगल राज ही था। फिर भी मैंने उसका एक विधायक के रूप में विरोध किया। और 2005 आते आते लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार दी, जिसकी वजह से जंगल राज का खात्मा हुआ। जो लोग जंगल राज को देखे हैं वे जानते हैं कि आज एनडीए और यूपीए में क्या फर्क है। आज लालू यादव का परिवार सत्ता में आएगा तो क्या होगा, इस बात की कल्पना करते ही लोगों की रूह कांप जाती है। इसलिए कि लोगों ने उन बुरे दिनों को देखने का काम किया है कि नरसंहार, बड़े बड़े नरसंहार होते थे। इधर दक्षिण बिहार के इलाके में गया हो, जहानाबाद हो, अरवल हो, चारों तरफ बड़े बड़े नरसंहार, जातीय नरसंहार होते थे। हम लोग कभी सुनते थे कि अमुक जाति के 50 लोग मारे गए, 58 लोग मारे गए, 60 लोग मारे गए। इस तरह खूनी संघर्ष होता था। उस खूनी संघर्ष पर विराम लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में किया है। निश्चित रूप से बिहार का विकास हुआ है और आज लोग 15 वर्ष शासन करते हुए हो गया, बहुत काम हुआ है। ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा क्या जो छोटी छोटी बातों की चिंता करता है कि लोगों को शौचालय देना चाहिए, लोगों को राशन देना चाहिए। इस कोरोना काल में नवंबर तक फ्री मुफ्त में अनाज दिया गया, लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया, किसानों के खाते में 6000 रुपया हर साल दिया जा रहा है, गरीबों के खाते में 500 करके 3 बार राशि भेजी जा रही है। ये सब काम नहीं है क्या? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से इस बार पूरा सरकार बनने जा रही है बिहार में। ऐसा मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं और लोगों से अपील करता हूं पुनः एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम करें। इस बार नौजवान मतदाता जो है वो वोट करेंगे। आप नौजवान मतदाता जो है उनके लिए कुछ कहेंगे जो सोच समझकर वोट करें, कुछ ऐसा मैसेज देंगे समाज में? बिल्कुल, नौजवानों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में सुरक्षित है, जो हमेशा नौजवानों की चिंता करते हैं, देश के हर वर्ग की चिंता करते हैं, जनता की चिंता करते हैं कि हमारे नौजवान कैसे आगे आएँ, हमारे नौजवानों को बेरोजगारी से कैसे मुक्ति मिले, हमारे नौजवान कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हर वर्ग की चिंता करने वाले कोई व्यक्ति हैं, नौजवानों के साथ साथ हर वर्ग की चिंता करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी है। और इतना ही नहीं, आप तो बहुत सवाल आपने पूछा भी नहीं। आज
एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए जो काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं वह लाजवाब है। आप देख रहे हैं कि हमारी सीमाएं आज कितनी सुरक्षित है। जो चीन कभी हमको धमकाता था, आंख दिखाता था, पाकिस्तान आंख दिखाता था, अंदर घुस करके हमारे सैनिकों को मारने का काम करता था, तो आज उसका गिन करके हिसाब चुकता करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और देश की सीमाएं चारों तरफ से सुरक्षित है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर वर्ग की चिंता करने वाले हम भाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके हाथों में सबका भविष्य सुरक्षित है। जी, जैसा कि आप सभी सुन रहे थे कि हमारे साथ बरौली विधानसभा के पूर्व पर्यटन मंत्री श्री राम प्रवेश राय जी, वो इस बार एनडीए यानी कि भाजपा से चुनाव लड़ेंगे और वो बता रहे हैं कि अगर इस बार हम चुनाव जीतते हैं तो बरौली में जो भी विकास कार्य रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे। और वे बता रहे हैं कि इस बार मेरा लास्ट चुनाव है, इसके बाद फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बरौली विधानसभा से। वो इस बार जो भी विकास कार्य रुका है उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे न्यूज़ चैनल पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन पूर्तिलाल के साथ मैं अंकित प्रकाश भारत।